आपकी जिंदगी के सबसे बुरे अनुभव आपको आपके दुश्मनों ने नहीं बल्कि उन लोगों ने दिए हैं जिन्हें आप अपना सबसे करीब मानते थे। जो दोस्त आज आपकी गलतियों को निगल रहा है, वही कल उन्हें दुनिया के सामने एक थाली में सजाकर परोसेगा। खाली पेट, खाली जेब और एक टूटा हुआ दिल ही इस दुनिया के सबसे बेहतरीन गुरु हैं। अगर आप अब भी लोगों से वफादारी की उम्मीद कर रहे हैं, तो आप बर्बाद होने के लिए तैयार हैं। आज इस वीडियो में हम उस कड़वी सच्चाई का सामना करेंगे जिससे आप भागते आए हैं। इस गहरे जाल से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है एक क्रूर जागृति। आपको यह समझना ही होगा कि इस दुनिया को हिलाने से पहले आपको खुद के अंदर के उस कमजोर, उम्मीदों से भरे और भावुक इंसान को बेदर्दी से मारना होगा। जिंदगी कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है जिसे आप किसी किताब के नियमों से सुलझा लेंगे, बल्कि यह एक जंग है जिसे आपको हर दिन लड़ना और जीतना है। जो अंधेरे में होता है वह एक दिन उजाले में जरूर आता है, ठीक उसी तरह जैसे लोगों के असली चेहरे एक दिन आपके सामने बेनकाब हो ही जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब किसी से आपको नफरत हो जाती है तो उसकी हर एक बात आपके सीने में चुभने लगती है? यह नफरत असल में आपकी आंखें खुलने का संकेत है। यह आपको बताती है कि आपने गलत इंसान पर अपना वक्त और अपनी ऊर्जा बर्बाद की है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि खाली पेट, खाली जेब और टूटा हुआ दिल ही जिंदगी की सबसे स्पष्ट और सटीक सीख देते हैं। जो बातें आपको ये तीनों सिखा सकते हैं, वो दुनिया का कोई भी महान दार्शनिक नहीं सिखा सकता। आपको लगता होगा कि जो लोग आपकी गलतियों को नजरअंदाज कर रहे हैं, वो आपके शुभ चिंतक हैं। लेकिन मैकियावेलियन नजरिए से देखें तो एक दोस्त जो आपकी गलतियां निगल जाता है, वह असल में जहर इकट्ठा कर रहा है। वही दोस्त कल को दुश्मन बनकर आपकी उन्हीं कमजोरियों को पूरी दुनिया के सामने थाली में परोसेगा। इसलिए एक ज्ञानी इंसान हमेशा अपने दुश्मनों को सम्मान देता है, क्योंकि दुश्मन कम से कम अपने इरादों में ईमानदार होता है। जो इंसान सच में आपको महत्व देता है, वह आपको खोने का जोखिम कभी नहीं लेगा, और जो आपको खोने से नहीं डरता, उसके लिए आंसू बहाना आपकी सबसे बड़ी हार है। खुद को यह सिखाओ कि किसी भी बात को निजी तौर पर ना लें। लोग जो भी आपके साथ करते हैं, वह आपके बारे में कम और उनकी अपनी फितरत और उनके स्वार्थ के बारे में ज्यादा बताता है। आपको यह भ्रम छोड़ना होगा कि कोई आपको बचाने आएगा। अगर 9 नाकाम और कमजोर लोगों के साथ रहोगे तो लिख कर ले लो, 10वें नाकाम इंसान तुम खुद बनोगे। तुम्हारी जिंदगी की गुणवत्ता पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि तुम्हारी सोच कितनी रणनीतिक और क्रूर है। धोखा कभी भी गलती से नहीं होता। धोखा हमेशा एक बहुत ही सोच समझ कर लिया गया, चालाकी भरा फैसला होता है। इसलिए जब कोई आपको धोखा दे तो यह मत सोचिए कि उससे कोई भूल हुई है। उसने आपके साथ वैसा करने का चुनाव किया है क्योंकि उसने आपको कमजोर समझा। इस सच्चाई को अपनाओ और अपनी भावनाओं की कब्र पर अपनी ताकत का महल खड़ा करना शुरू करो। जागृति के बाद बारी आती है रणनीति की। सत्ता और नियंत्रण हासिल करने के लिए आपके पास सही हथियारों का होना बहुत जरूरी है, और इस खेल में आपका सबसे बड़ा हथियार तलवार या बंदूक नहीं, बल्कि आपकी अपनी जुबान और आपका दिमाग है। जो ताकतवर होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं, और जो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं वो असल में अपनी असुरक्षा और कमजोरी को छिपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बुद्धिमानी के कान हमेशा लंबे होने चाहिए और जुबान बहुत छोटी। आप लोगों को जितना ज्यादा सुनेंगे, वो अनजाने में आपको अपने बारे में उतनी ही ज्यादा जानकारी देंगे। उनके शब्द उनके चरित्र के राज्य खोलेंगे, और आपको बस चुपचाप उन राज्यों को अपने दिमाग में दर्ज करना है। एक कहावत है कि शब्द बंदूक से निकली गोलियों की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। इसलिए अपनी जुबान से निकली हर एक बात को तौलना सीखें। जल्दी जल्दी सफाई देना, अपने फैसलों के लिए दूसरों से माफी मांगना कमजोरी की सबसे बड़ी निशानी है। अगर आपने कोई फैसला लिया है तो उस पर अडिग रहें, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। कोई भी बड़ा और रणनीतिक फैसला लेने से पहले भावनाओं के उबाल को शांत होने दें,
एक रात की सुकून भरी नींद लें और अगले दिन ठंडे दिमाग से उस पर विचार करें। दिमाग सोचता है और योजना बनाता है, पर दिल जानता है कि आपकी असल मंशा क्या है। दिल और दिमाग के इस द्वंद्व में हमेशा दिमाग को जीतने दें। किसी से भी हद से ज्यादा भावनात्मक रूप से मत जुड़ें। लोग बहुत जल्दी बदल जाते हैं। जो आज आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं, जिनके साथ आप अपने गहरे राज साझा कर रहे हैं, वह कल हालात बदलते ही अजनबी या आपके सबसे खतरनाक दुश्मन बन सकते हैं। खाओ पियो, अपने रिश्तेदारों और करीबियों के साथ उनके साथ वक्त बिताओ, लेकिन याद रखो कि असली व्यापार और सत्ता का लेन देन अजनबियों से ही किया जाना चाहिए। अपनों के साथ किए गए व्यापार में हमेशा भावनाएं आड़े आती हैं, और जहां भावनाएं होती हैं वहां हार निश्चित होती है। अगर कोई दरवाजा आप खोलते हैं तो उसे बंद करना भी आपको आना चाहिए। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप कोई खेल शुरू करते हैं तो उसे खत्म करने की ताकत और क्रूरता भी आपके अंदर होनी चाहिए। अपनी पहचान वैसी ही बनाओ जैसी आप चाहते हो कि दुनिया आपको देखे। आप जो असल में हैं उसे एक नकाब के पीछे छुपा कर रखें। आपकी मुस्कान भी एक हथियार होनी चाहिए। रणनीति तब तक बेकार है जब तक उसे पूरी बेदर्दी और सटीकता के साथ जमीन पर ना उतारा जाए। जब बात एक्शन लेने की आती है तो आपको किसी भी तरह की दया या हिचकिचाहट को पीछे छोड़ना होगा। हर जिंदगी में समस्याएं और लहरें आती हैं। अब फर्क बस इतना है कि आम लोग उन लहरों को झेलते हैं, उनसे टूट जाते हैं, लेकिन एक मैकिवेलियन इंसान उन लहरों पर सवारी करना सीखता है। वह हर आपदा को एक अवसर में बदल देता है। जो इंसान तकलीफ से डरता है वो कुछ करने से पहले ही हार का दुख झेल रहा होता है। इसलिए लड़ाई के बिना कभी जीत की उम्मीद मत करो। संघर्ष अपरिहार्य है। अक्सर आप देखते होंगे कि लोग आपके साथ बदतमीजी करते हैं या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में उपेक्षा यानी पूरी तरह से इग्नोर करना और वक्त आने पर एक करारा जवाब देना ही असभ्य लोगों से सम्मान छीनने का सबसे बेहतरीन तरीका है। बदतमीज और हदें पार करने वाले लोगों को नजरअंदाज करना सीखें, लेकिन अगर वो फिर भी ना रुकें तो जरूरत पड़ने पर उन्हें बिल्कुल उन्हीं की भाषा में बिना किसी संकोच के ऐसा जवाब दें कि वो अपनी जगह समझ जाएं। जहां सीमाएं नहीं होती वहां इज्जत भी नहीं रहती। इसलिए अपनी सीमाएं इतनी सख्त बनाओ कि कोई भी उन्हें पार करने से पहले 100 बार सोचे। कभी कभी आपकी गहरी चुप्पी भी सामने वाले के लिए एक करारा जवाब होती है जो उसे अंदर ही अंदर खा जाती है। और कभी आपका बेहद सख्त लहजा अपना दबदबा कायम करने के लिए जरूरी हो जाता है। अगर चूहा बिल्ली पर हंसे तो समझ लो कि पास में उसके छुपने के लिए सुराख जरूर होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई कमजोर इंसान आप पर वार कर रहा है तो उसके पीछे जरूर किसी ताकतवर इंसान का हाथ है। अपनी नजर उस मोहरे पर नहीं बल्कि उसे नचाने वाले असली खिलाड़ी पर रखें। अपने काम पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य पूरे करो और बिना शोर मचाए बिल्कुल चुपचाप आगे बढ़ो। पैसा एक बहुत अच्छा नौकर है, लेकिन वह एक बहुत बुरा मालिक है। पैसे का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करें। जब आप किसी पर वार करें तो वह वार इतना सटीक और जोरदार होना चाहिए कि सामने वाले को संभलने का मौका ही ना मिले। इस खेल का अंतिम पड़ाव है पूरी तरह से अजेय बन जाना। एक ऐसा मानसिक स्तर हासिल कर लेना जहां किसी के आने या जाने, किसी के प्यार या नफरत से आपको रत्ती भर भी फर्क पड़ना बंद हो जाए। आपको यह समझना होगा कि लगभग हर इंसान इस दुनिया में किसी न किसी प्रतिभा के साथ पैदा होता है, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं और समाज के नियमों में फंसकर मूर्ख बनकर ही दफन हो जाते हैं। आपको उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। महान बनने के लिए, सत्ता के शिखर पर बैठने के लिए भीड़ की नहीं बल्कि एक लेजर जैसे फोकस की जरूरत होती है। जो लोग अपने लक्ष्य की राह पर पूरी तरह केंद्रित होते हैं, उनके पास फालतू के ड्रामे, गॉसिप या लोगों की फालतू बातों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं होता। आपकी असली कीमत आपका बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि यह है कि आप दूसरों से अपना काम कैसे निकलवाते हैं और आपका व्यवहार कितना रणनीतिक है। अतीत की बातों को भूल जाओ।
अतीत में वापस मत जाओ, ना ही कोई खुशी ढूंढने के लिए, ना ही अपनी पुरानी गलतियों की सफाई देने के लिए। आज तुम जो हो उसे स्वीकार करो और कल तुम जो बनने वाले हो सिर्फ उस पर अपना पूरा ध्यान लगाओ। एक मैकियावेलियन मास्टर किस्मत के भरोसे नहीं बैठता, वह अपनी किस्मत का निर्माण अपनी खुद की तैयारी और क्रूर फैसलों से करता है। अगर कोई आपसे नफरत करता है, अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, तो रोने और शिकायत करने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। याद रखो कि इस दुनिया में आपका सबसे अच्छा और सबसे खतरनाक बदला आपकी अपनी एक जबरदस्त और खौफनाक सफलता है। कुछ साल की तकलीफ, अकेलापन और दर्द चुपचाप सह लो, ताकि तुम जिंदगी भर की वो सत्ता और आरामदायक जिंदगी पा सको जिसके लिए बाकी लोग सिर्फ तरसते हैं। हर सफल योजना में कुछ छोटी हार भी शामिल होती हैं। हमेशा मुस्कुराओ, एक शांत, ठंडी और रहस्यमयी मुस्कान, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है। बस तुम्हें अपने दिमाग का सही और बेरहम इस्तेमाल करना आना चाहिए।